आजकल एक न्यूज बहुत ज्यादा चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार को लेकर। तो ये सनातन धर्म होता क्या है, ये हिंदू दर्शन होता क्या, आर्टिकल कवर करता है 25 से लेकर 28 तक। एक बात बहुत अच्छी बात है, वो है सेक्युलरिज्म, जिसको टच करना इतना आसान नहीं है। तो क्या हम हिंदू राष्ट्र बन सकते हैं, क्या हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं? तो मैं रोहित झा अपने यूट्यूब चैनल अपने भैया से आपका न्यू थिंकिंग की तरफ स्वागत करता हूँ। आजकल एक न्यूज बहुत ज्यादा चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार को लेकर। बागेश्वर धाम सरकार से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू यूनिटी और सनातन धर्म के प्रचार के लिए पद यात्रा निकाले हुए हैं और इस पद यात्रा को बहुत बड़े बड़े हस्ती द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे कि टी राजा सर, मनोज तिवारी सर, संजय दत्त सर और भी बहुत सारे लोग। तो ये सनातन धर्म होता क्या है, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रिलीजन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है, ये हिंदू दर्शन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सनातन धर्म के इतिहास की। तो सनातन वर्ड जो यूज किया गया था पहली बार, वो महाभारत में यूज किया गया था, जब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान देते हैं अर्जुन को, और वहीं से सनातन धर्म का बीज बोया गया, जो कि आप तो जानते ही हैं सनातन धर्म आज वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं कि हम सनातनी किसको बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे कि वो हिंदू दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो जो 6 सूत्र होते हैं और 6 स्कूल होते हैं, जो इन 6 सूत्र और 6 स्कूल के समूहों को फॉलो करता है, तो हम बोलते हैं कि वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है या फिर वो हिंदू दर्शन से जुड़ा हुआ है। ये 6 सूत्र होते क्या हैं, चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला सूत्र है सांख्य स्कूल। इस स्कूल को फाउंड किया गया था ऋषि कपिल मुनि द्वारा, और इस स्कूल में सबसे पहली बात ये कहा गया कि नॉलेज ही हमारा मोक्ष का रास्ता है। वही दूसरी स्कूल है योगा स्कूल, जिसको महर्षि पतंजलि द्वारा फाउंड किया गया था, और इस स्कूल में ये कहा गया कि मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी दोनों को एक साथ मिला के हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वही मैं तीसरी स्कूल की बात करूं तो वो है न्याय स्कूल, जिसको ऋषि गौतम मुनि द्वारा लिखा गया था, और इस स्कूल में कहा जाता है कि लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा ही हम लोग लाइफ में मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। वही मैं बात करूं चौथे स्कूल की तो वह है वैशेषिक स्कूल, जिसको ऋषि कनार द्वारा लिखा गया था, और इस स्कूल में साइंटिफिक अप्रोच की बात की जाती है। बोलते हैं कि हम साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करें तो हमें लाइफ में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वही मैं बात करूं पांचवें स्कूल की तो स्कूल है मीमांसा स्कूल, जिसको ऋषि जिमी द्वारा लिखा गया था, और इस स्कूल में कहा गया कि रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन, ये तीनों चीज को एक साथ मिला दिया जाए तो हम लोग लाइफ में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो स्कूल है वो वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट छठा स्कूल है, और यदि मैं बोलूं, यदि कोई बोलता है कि हम हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं या हम हिंदू दर्शन से जुड़े हुए हैं, तो वो सबसे पहली बात है कि वो इस स्कूल को, मतलब वेदांता स्कूल को जरूर वो फॉलो करता होगा। तो वेदांता स्कूल शंकराचार्य के द्वारा फाउंड किया गया था, और इस स्कूल में ये कहा जाता है कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है और हम आत्मज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो यदि मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ रॉन्ग हुआ हो तो मुझे माफ करिएगा। और ये नॉलेज का मेन सोर्स है, एक बुक है आर्ट एंड कल्चर, जो नितिन सिंघानिया सर के द्वारा लिखा गया था। तो चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं कि रिलीजन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है। तो रिलीजन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में इसको मेंशन किया गया है, जो कि आर्टिकल कवर करता है 25 से लेकर 28 तक। याद रखिएगा, आर्टिकल 25 से 28 तक। और ये आर्टिकल का मोटे तौर पर निष्कर्ष ये निकल के आता है कि हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का हक है। कब तक? जब तक उसकी प्रैक्टिस की वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो। वही जब रिलीजन की बात आती है तो एक वर्ड बहुत फेमस होता है या एक वर्ड बहुत चर्चे में आता है, वो है सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म का सिंपल सा मतलब क्या होता है? तो उसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि अपना रिलीजन प्रैक्टिस करो और दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करो। तो सेक्युलरिज्म वर्ड मेंशन कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो सेक्युलरिज्म वर्ड सबसे पहले मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, और आप जानते होंगे कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स पेज है। बाद में ये जो सेक्युलरिज्म वर्ड है उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट बना दिया गया, और आप जानते होंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो कॉन्सेप्ट है वो केशवानंद भारती केस से इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको टच करना इतना आसान नहीं है। तो क्या हम हिंदू राष्ट्र बन सकते हैं, क्या हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो जैसे बहुत सारे राष्ट्र का एग्जाम्पल है जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट मानते हैं, और भी बहुत सारे जो नेशंस है वो अपने आप को रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को डिक्लेयर कर दिए कि हम इस्लामिक स्टेट है या हम क्रिश्चियन स्टेट है, एक्सेट्रा सो ऑन। तो क्या हम भी हिंदू राष्ट्र बन सकते हैं? तो देखते हैं आगे क्या होता है कि बागेश्वर धाम सरकार का जो पद यात्रा है उससे कुछ आउटकम निकल के आता है। तो मैं रोहित झा अपने यूट्यूब चैनल अपने भैया से आपका न्यू थिंकिंग की तरफ स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।